ऑनलाइन स्टडी चैनल आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ से आपको पता लगेगा कि अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड यानी यूनिट 1 की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे क्वेश्चंस हमको मिलने वाले हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है शिक्षण की अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर। यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और जल्दी से जो लोग भी एक्टिव हैं थम्स अप ज़रूर करिए। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ में। देखिए कैसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। शिक्षा का विमर्शक स्तर शिक्षण उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है। इस शिक्षण स्तर में शिक्षण प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूर्ण ना हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मॉडल ऑफ टीचिंग और उसके डेवलपर से क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा टीचिंग मॉडल किसने दिया। रोल प्लेइंग, जुरिस्प्रूडेंशियल, स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपका जून 2021 5 जनवरी 2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। सकारात्मक अंतर्निर्भरता, डेविड जॉनसन। संरचित जांच, स्लोवेन। भूमिका निर्वाह, शेफ्टल। और विधि शास्त्रीय जांच, जेम्स शेवर का है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो आपके रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, लंबा क्वेश्चन है ये भी। तो क्वेश्चन क्या है कि अध्यापन के विशिष्ट मॉडलों से विविध प्रकार के विचारों में वृद्धि होती है। संकल्पना रचना एक ऐसा मॉडल है जो आगमनात्मक रूप से समस्या समाधान का प्रशिक्षण देता है। संकल्पना निर्माण के, ठीक है, किसके, संकल्पना निर्माण के चरणों का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, क्या लगता है इस क्वेश्चन का सही आंसर। हालांकि आप लोग को प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा और उसका रीज़न है कि जो क्वेश्चन का लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सी, विषय समस्या की पहचान, उसके बाद आंकड़ों की गणना करना, श्रेणियों में रखना, लेबल विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी, BDAC इसका सही आंसर है। BD, फिर आएगा A और फिर आएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे मॉडल ऑफ टीचिंग से, यहाँ हम यूनिट 1 की बात कर रहे हैं और उसके साथ में फिर से यहाँ पर इसके विद्वान पूछ लिए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। 2022 जनवरी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, यहाँ हम अभी यूनिट 1 की बात कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, रोल प्लेइंग। आपके पास है 10 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। नीचे से ऑप्शन देखिए और आंसर करना शुरू करिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी सकारात्मक परस्पर निर्भरता, जॉनसन। संरचित परीक्षा, स्लोवेन। समूह अन्वेषण, DV। भूमिका निर्वहन, शॉफ्टल। इसको रट लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। थ्योरी ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। अब ये देखिए यहाँ पे जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से संबंधित जो थ्योरीज है वो भी यहाँ पे आ रही हैं। सही आंसर है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यानी बालक जो भी कर रहा है, जो करने की क्षमता रखता है, उसके बीच के क्षेत्र को संभावित विकास क्षेत्र यानी ZPD कहा जाता है। नेक्स्ट को यहाँ पर क्वेश्चन है, लेकिन वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है कि ब्लूम की वर्गीकी में ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग स्तर संज्ञानात्मक अधिगम के उच्च स्तर से संबंधित है।
Statement 2, organization and characterization belong to higher level of affective outcomes. Statement 1, Statement 2, देखिए इस तरीके का यहाँ पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है। व्यवस्था चरित्रीकरण भावात्मक परिणामों के उच्च स्तर से संबंधित है या नहीं, यानी आपकी ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है वहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकते हैं, निम्न स्तर भी पूछ सकते हैं, उच्च स्तर भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 गलत है और दूसरा जो है वो सही है, यानी ब्लूम की टेक्सोनॉमी में ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग संज्ञानात्मक अधिगम के यानी कॉग्निटिव के लोएस्ट लेवल से संबंधित है, जबकि व्यवस्था चारित्रीकरण भावात्मक परिणामों के उच्च स्तर से संबंधित है, यानी अफेक्टिव डोमेन में आएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन है, हु प्रपोज थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? डेविड ऑसुबल ने किया था। ये सिद्धांत किस चीज़ के बारे में बताता है कि किसी भी प्रकार अधिगमकर्ता सार्थक शाब्दिक विषय वस्तु सामग्री से कितना सीख सकता है। नेक्स्ट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से एक और क्वेश्चन है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, फिर मैं हिंदी में दिखाती हूँ आपको। ये आपका यूनिट 1 ही चल रहा है, अभी पढ़ लीजिए और जहां ज़रूरत हो वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन पढ़िए। अब देखिए स्टेटमेंट, संकेत शब्द भाव भंगिमा संकेत बिंब आदि के निर्माण उपयोग की क्षमता पूर्व संक्रियात्मक काल में निष्पादित होती है। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक बच्चों में अहम केंद्रता होने की प्रवृत्ति नहीं होती है। पियाजे की थ्योरी से ये क्वेश्चन है आपका। चलिए देखिए इसका सही आंसर है कि पहला सही है, और जो दूसरा उन्होंने कहा था कि अहम केंद्रित नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक चरण याद रखिए, पियाजे का कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट का सिद्धांत था वहाँ पर आपसे ईयर वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन से साल में बच्चा क्या करना सीखता है, तो सबने मैचिंग को ध्यान से समझना है और पियाजे का सिद्धांत अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। 2 से 7 साल की आसपास इसकी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक में, और इस अवधि के दौरान बच्चे प्रतीकात्मक स्तर का चिंतन करते हैं, लेकिन अभी तक संज्ञानात्मक कार्यों का उपयोग नहीं कर रहे होते हैं। इस अवस्था में संकेतों के निर्माण उपयोग की क्षमता निष्पादित होती है और बालकों में अहम केंद्रितता का गुण जो होता है वो विकसित हो जाता है। इसलिए पहला सही है और जो दूसरा है वो गलत है। अगला स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? रिलायबिलिटी रिफर्स टू वेदर अ टेस्ट मेजर व्हाट इट मेजर्स। स्टेटमेंट 2, वैलिडिटी रिफर टू वेदर अ टेस्ट कंसिस्टेंटली यील्ड्स द सेम और सिमिलर स्कोर्स। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 आंसर करना शुरू करिए। विश्वसनीयता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण उस चीज़ का मापन करता है जो वे कहता है कि वह मापता है। स्टेटमेंट 2, वैधता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण सुसंगत रूप में वही या समरूप स्कोर देता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है, उसको ध्यान से पढ़ें। दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। विश्वसनीयता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण सुसंगत रूप में वही या समरूप स्कोर देता है, और वैधता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण उस चीज़ का मापन करता है जो वह कहता है वो मापता है। फिर से देखिए यहाँ पर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन कि अल्बर्ट बंटूरा ने कौन सा सिद्धांत या थ्योरी बताई थी, पावलोव की थ्योरी कौन सी थी। मैचिंग में ये क्वेश्चन है आपके स्किनर लेववाइट्स्की। सही जो आंसर है वो देखिए यहाँ पर क्लासिकी अनुकूलन पावलोव, क्रिया प्रसूत अनुकूलन स्किनर, सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बंटूरा और संरचनावाद लेववाइट्स्की द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज, यानी विमर्शी स्तर के शिक्षण का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी।
जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।